हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तरीक़े तदरीस की, यानी किस तरीक़े का इस्तेमाल करके तदरीस करनी चाहिए। तो मुअल्लिम मरकूज़ 5 तरीक़े तालीम हमने देखे, जबकि तिफ़्ल मरकूज़ 5, इस तरह से 10 तरीक़े तालीम अब तक हमने हमारे 2 वीडियोस के अंदर देख चुके। आज के इस वीडियो में हम और 5 तरीक़े तालीम की बात करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से है। पहला आज हम देखेंगे तारीख़ का बुनियादी तरीक़ा तदरीस, दूसरा देखेंगे डाल्टन तरीक़ा तदरीस, तीसरा ज़रिया निगरानी आमोजिश का तरीक़ा, चौथा देखेंगे इस्तक़राई इस्तदलाली जिसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, पांचवा इस्तख़राजी तरीक़ा तालीम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तारीख़ का बुनियादी तरीक़ा। इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि तारीख़ लिखा हुआ, यानी इसका जो इस्तेमाल है इस तरीक़े तदरीस का खुसूसी तौर पर हिस्ट्री पढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके ऊपर पिछले टीईटी के अंदर सवाल भी पूछा है इस तरीक़े तालीम के ऊपर। तो ये क्या है, एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं। तारीख़ के जो हक़ाइक़ है, जो सच्चाइयाँ हैं, जो वाक़ियात है, वो बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों तक वो पहुँचाने के लिए आपको तरीक़े तालीम, इस तरीक़े तालीम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरीक़े तालीम के अंदर बच्चों तक तारीख़ के हक़ाइक़ को पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इसको बुनियादी तरीक़े तालीम कहा गया है। तो वो टूल्स कौन कौन से पहले समझ लेते हैं। तो जो टूल्स हिस्ट्री के अंदर, यानी जो ज़राए या सोर्सेज जिसे हम कहेंगे इस्तेमाल किए जाते हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, उसमें है प्राइमरी ज़राए और सेकेंडरी ज़राए। तो प्राइमरी ज़राए यानी ऐसे ज़राए जिनके अंदर तारीख़ की सच्चाइयों को आप प्रूव कर सकते हो, यानी ऐसे ज़राए जिसके ज़रिए कुछ एक ऑथेंटिकेशन आपको मिलता है। और सेकेंडरी ज़राए ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, किसी तीसरे शख्स ने कुछ तो कहानी कही और वो कहानी चलते हुए यहाँ तक मतलब आज के दौर तक आ गई। तो उस तरह की जो चीज़ें होगी जिसे आप हकीकत की रोशनी में प्रूव नहीं कर सकते, उसको आप सेकेंडरी ज़राए कहोगे, और जिसको आप प्रूव कर सकते हो वो आपके प्राइमरी ज़राए होंगे, ये याद रखिए। तो अब इसके अंदर फिर प्राइमरी ज़राए और सेकेंडरी ज़राए के बाद जो सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं तारीख़ पढ़ाने के लिए, उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ज़ुबानी, एक है तहरीरी और एक है आसार क़दीमा। तो पहले आसार क़दीमा, इधर से हम शुरू करते हैं। आसार क़दीमा के अंदर जो मोनूमेंट होते हैं, यानी जो पुरानी जो इमारतें होती है, जिस तरह से ताजमहल, लाल किला, तो ये जो आसार क़दीमा की इमारतें हैं ये इसके अंदर सोर्स बोलकर इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह से आपके सिक्के, ये तमाम आसार क़दीमा के ज़रिए के अंदर ये तमाम चीज़ें आती है। उसके बाद आपका जो बर्तन आपको मिलते हैं खुदाई के दौरान, साथ में कुछ पत्थर के ऊपर लिखावट जो होती है, पत्थर की लिखावट जिसे मराठी में शिलालेख कहते हैं। ताम्रपट यानी तांबे का पत्थर या पतरा जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो टूल्स है ये आसार क़दीमा के अंदर आते हैं। तीसरा है ज़राए जो है तारीख़ के, उसके अंदर है तहरीरी ज़राए। तहरीरी ज़राए के अंदर आपकी सवाने उम्री की या फिर ऑटोबायोग्राफी ये इसमें आ जाएंगी। उसके बाद अगर से किसी बादशाह ने कुछ हुक्म दिया होगा तो हुक्मनामा बादशाह का। उसके बाद 2 सल्तनतों के दरमियान जो ख़त व किताबत हुई, वो तमाम कुतुब तहरीरी ज़राए के अंदर आते हैं। और जो सफ़रनामे हैं, सफ़रनामे यानी जिस तरह से वास्को डी गामा वगैरह ये और कोलंबस सफ़र पे निकले थे, उन्होंने उनके जो तजुर्बात लिखे, तो ये तमाम चीज़ें तहरीरी ज़राए के अंदर आती है। जबकि ज़ुबानी जो ज़राए है तारीख़ के, जिसके ज़रिए हमें पुराने दौर की तारीख़ मालूम पड़ती है, उसके अंदर भजन, कुछ गीत है, कुछ कहानियाँ हैं। कहानियाँ यानी दंत कहानी जिसे कहेंगे, यानी जो माउथ टू माउथ, यानी ज़ुबान से सिर्फ बोलते हुए इसने सुना फिर दूसरे को सुना, इस तरह से जो चलते आई है उसे दंत कहानी कहते हैं। तो ये दंत कहानियाँ, और आखिर में जो कसीदे और मरसिए होते हैं, ये तमाम चीज़ों का शुमार ज़ुबानी ज़राए के अंदर आता है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आप अच्छे से याद रखिए। आइए अगला देखते हैं डाल्टन का तरीक़ा तदरीस। डाल्टन के तरीक़ा तदरीस को हेलन पार्कहर्स्ट ने पेश किया है। डाल्टन ये शहर का नाम है, अमेरिका के अंदर डाल्टन नामी एक शहर है। उस शहर के अंदर हेलन पार्कहर्स्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम डाल्टन तरीक़ा तदरीस रखा गया। लेकिन इसे पेश करने वाला हेलन
फर्स्ट है। डाल्टन तरीक़े तदरीस में क्या होता है कि हर मजमून के लिए एक कमरा जमात अलग से बनाया जाता है और उस कमरा जमात के अंदर निसाब के मुख्तलिफ टुकड़े किए जाते हैं। यानी जिस तरह से हमारी मनसूबाबंदी होती है, सालाना मनसूबाबंदी के बाद फिर हम शशमाही आधे 6-6 महीने में उसे बांटते हैं, फिर 3-3 महीने में। तो इस तरह से जो निसाब है उसे बांटा जाता है और उस टाइम टेबल के हिसाब से उस निसाब को कंप्लीट करना होता है। और उस टाइम टेबल के हिसाब से जो निसाब रखा गया है उस निसाब के तहत या उस निसाब को कंसिडर करते हुए बच्चों को तालीमी वसाइल, मज़ामीन की किताबें और दीगर जो भी चीज़ें उससे मुताल्लिक़ बच्चों को सरगर्मियों के लिए लगने वाली है उस कमरे जमात में उनको अवेलेबल करके दे दिया जाता है। और उस कमरे जमात में बच्चे बज़ाते खुद अपने तौर पर अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उन्हें जो पसंद है वो एक्टिविटी करते हैं, वो चीज़ पढ़ते हैं और मौलिम वहाँ पर उनकी निगरानी करता है, उनकी रहबरी करता है। कहीं उनको किसी किस्म की रुकावट आती है तो उनको वहाँ पर गाइडेंस करता है। तो इस तरीके का तरीक़ा तालीम है। इसके अंदर हर मजमून के लिए एक अलग कमरे जमात होता है। निसाब को टुकड़ों में पढ़ाया जाता है, निसाब के मुताबिक बच्चों को तालीमी वसाइल और दरसी किताबें अवेलेबल की जाती है। ये बातें आप इसके बारे में याद रखिए। अगला है ज़ेर निगरानी आमोजिश का तरीक़ा। इसके अंदर क्या होता है कि स्कूली औकात के बाद यानी स्कूल छूटने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को मौलिम के ज़ेर निगरानी में आमोजिश की आदत डालने के लिए, खुद से सीखने की आदत डालने के लिए, ज़ाती मुताल्लिक़ की आदत डालने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है। उसी को ज़ेर निगरानी आमोजिश का तरीक़ा कहते हैं। स्कूल के औकात के बाद एक्स्ट्रा क्लास जो ली जाती है बच्चों की, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि बच्चों को क्लास के अंदर मुख्तलिफ तालीमी वसाइल, मज़ामीन की और हवाला जाती यानी जो रेफरेंस बुक होते हैं वो अवेलेबल करके दी जाती है। और बच्चे अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रेफरेंस बुक सेलेक्ट करते हैं, मजमून की बुक सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई सरगर्मी के जो वसाइल है वो सेलेक्ट करके मौलिम के ज़ेर निगरानी में काम करते हैं। तो खुसूसी तौर पर इस तरीक़े तदरीस का अहम मकसद ये है कि मुक़र्ररा वक्त में मुताल्ला और आमोजिश की आदत बच्चों के अंदर डालना, बच्चों के अंदर खुद से ज़ाती तौर पर मुताल्ला करने की, पढ़ाई करने की आदत डालना इस तरीक़े तदरीस का अहम मकसद है। आप ये चीज़ें याद रखिए। अगला है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इसको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। इंडक्टिव इसे इस्तिक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस भी कहा जाता है। डिडक्टिव को इस्तिख़राजी तरीक़े तदरीस कहा जाता है। इस्तिदलाल यानी इसके अंदर दलीलें दी जाती हैं, मिसालें दी जाती है। इससे आप याद, इसका नाम या अगर से आप याद कर लोगे इस्तिदलाल के मायने, तो आपको ये पूरा इंडक्टिव जो मेथड है टीचिंग का वो आपको याद हो जाएगा। इसको अरस्तु ने पेश किया, दोनों भी तरीक़े तदरीस को। ये जो है ये पूरा इसका उलट है। इंडक्टिव में जो चीज़ें हैं उसकी पूरी उलट डिडक्टिव में है। इस तरह से वो हम देखेंगे। तो अरस्तु ने इसे पेश किया, बाद में थोड़ा सा उसके अंदर तरमीम की यानी चेंजेस किए। किसने? बैकन ने। और उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा अपडेट करके बैकन ने पेश किया। लेकिन इसका जो बानी है, किसने पेश किया इसको, तो वो है अरस्तु ने। अगला है इसकी जो खुसूसियात है वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इस्तिक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस में इस्तिदलाल यानी दलील देना। यहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है? मिसालें दी जाती है और मिसालें देकर उन मिसालों के अंदर से किसी एक आम उसूल को ढूंढने के लिए कहा जाता है या एक आम उसूल को बच्चों को समझाया जाता है। तो मिसालों से उसूल की तरफ ये बढ़ता है, इसीलिए इसे इस्तिदलाली कहा गया है। खास से आम का गुण हमने देखा, तो खास से आम के अंदर भी यही चीज होती है कि बच्चों को मिसालें दी जाती है और मिसालों के जरिए फिर किसी एक आम उसूल पर पहुंचा जाता है। इसके अंदर फिर और कौन सा तदरीसी गुण इस्तेमाल होगा? तो आसान से मुश्किल की तरफ, उसी तरह से ठोस से मुजर्रिद की तरफ। जो तमाम आसान जो चीज़ें हैं या आसान जो आपके तालीमी गुण है वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये हो गई इसकी खुसूसियात। ये जो तरीक़ा तालीम है वो ग्रामर पढ़ाने के लिए है ना, क़वायद पढ़ाने के लिए और मैथ पढ़ाने के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर बच्चों को मिसालों के ज़रिए उसूल समझाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल प्राइमरी लेवल पर होता है। अब इस तरीक़े तदरीस के कुछ मराहिल है वो आप याद रखिए। अक्सर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कुछ बच्चों को स्टेप्स किस तरह से मिसालें देकर के जो उसूल है वो किस तरह से अर्ज किया जाता है, उसकी कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले बच्चों को तमहीद बताई जाएगी, जो भी वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद फिर मौलिम जो मवाद पढ़ा रहा है उससे मुताल्लिक़ उन्हें मिसालें देगा। मिसालें देने के बाद मिसालों के ऊपर गौर व ख़ौस किया जाएगा, उसका तज्ज़िया किया जाएगा, उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है वो देखने की कोशिश की जाएगी और तज्ज़िया करने के बाद फिर एक आम उसूल पर पहुंचा जाएगा।
जाएगा। आम उसूल पर पहुंचने के बाद फिर वो उसूल सही है या नहीं, फिर उसे मिसालों के जरिए जांचा जाएगा। पहले मिसाल दी जा रही है, फिर उसूल निकाला जा रहा है, फिर उसूल अक्स होने के बाद फिर उसे मिसालों के रोशनी में जांचा जा रहा है कि हाँ ये हमने जो चीज़ या उसूल अक्स किया वो सही है या नहीं। और आखिर में है इतलाक की स्टेज, और आखिर में बच्चों को मश्क के लिए फिर और मिसालें दी जाती है ताकि उन्होंने जो सीखा वो उनका अच्छे से पक्का हो जाए। तो इस इस्तक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस के कुछ खुसूसियात ये थी और मराहिल इस तरह से थे। अब इसका जो पूरा उलट है वो है इस्तख़राजी तरीक़ा। जिस तरह अरस्तू ने ही इसे पेश किया, इसके अंदर किसी ने मॉडिफिकेशन नहीं किया। जिस तरह से ये मिसाल से उसूल की तरफ बढ़ता है ये उल्टा है। पहले आपको उसूल बता दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको मिसालें दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता बता दिया जाएगा, यानी उसूल बता दिया गया, और उसके बाद फिर मिसालें दी जाएगी कि किसी मुस्ततिल की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उसका रकबा मालूम कीजिए। पहले रकबे का आपको ज़ाब्ता बता दिया गया, फिर उसके बाद आपको मिसालें दी जा रही है। तो यहाँ पर पहले उसूल बताया जाता है, उसके बाद मिसालें दी जाती है। इसका जो तदरीसी गुर इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो कुल से जुज़ की तरफ होता है, यानी उसी तरह से इसके अंदर मुश्किल से आसान की तरफ वाला गुर, यानी ये जो जितने गुर है तदरीसी गुर, जितनी मैगजिम से ये यहाँ पर आकर पूरे उल्टे हो जाते हैं। आप इस यहाँ पर मिसाल से उसूल की तरफ है, उसूल से मिसाल की तरफ, खास से आम है, आम से खास की तरफ जाएगा, आसान से मुश्किल है, मुश्किल से आसान की तरफ जाएगा, और कुल से जुज़ की तरफ जाएगा। आप ये याद रखिए। उसके बाद ये जो है तो प्राइमरी लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, ये है बड़ी लेवल पर, यानी जो बड़ी जमातें हैं हाई स्कूल वगैरह वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर से आप इसे कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की भी मालूमात आपके काम की होगी, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे और वो लोग भी टीईटी कामयाब हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।